गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले प्रैक्टिस सेट 2.1। उसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो, लाइन आर पी इज़ पैरेलल टू लाइन एम एस एंड लाइन डी के इज़ देयर ट्रांसवर्सल। आर पी और एम एस ये दो पैरेलल लाइन्स है और डी के ये जो है वो उसकी ट्रान्सवर्सल आहे। मराठीमध्ये आर पी आणि एम एस या दोन समांतर रेषा आहेत आणि डी के ही त्यांची छेदिका आहे। आपल्याला DHP अँगल दिलेला आहे 85 डिग्री आणि उरलेले मापे आपल्याला अँगल्स आपल्याला काढायचे आहे। तर बघा आपण कसं काढणार आहोत। सगळ्यात आधी बघूया DHP म्हणजे हा अँगल आपल्याला दिलेला आहे 85 डिग्रीचा। तर आपण या अँगल बरोबर आपल्याला काढायचा कोणता आहे RHD म्हणजे इकडच्या साईडचा अँगल आपल्याला काढायचा आहे। जर आपण हे दोन्ही अँगल एक केले तर आपल्याला 180 मिळेल। लिनियर पेअर फॉर्म करतात, एक रेषीय जोडीतील कोन आहेत, त्याच्यामुळे या दोघांची बेरीज आपण 180 घेऊ आणि 180 मधनं 85 सबट्रॅक्ट केले तर आपल्याला RHD मिळेल। दुसरा आहे PHG। आता PHG हा म्हणजे आपल्याला हा अँगल काढायचा आहे। तर या अँगलचा विरुद्ध कोन हा आहे, तर हा आपण आत्ताच काढलेला आहे, तर तो जेवढा मापाचा राहील तेवढाच हा राहील, कारण की PHG हा त्याचा विरुद्ध कोन आहे, वर्टिकली अपोजिट अँगल आहे। त्यानंतर बघा थर्ड आहे HGS म्हणजे या लाईनचा वरचा अँगल आणि DHP म्हणजे या लाईनचा वरचा अँगल, म्हणजे हे दोन अँगल काय होईल, करस्पॉन्डिंग अँगल होतील, संगत कोन होतील। म्हणजे हा 85चा आहे तर हा HGS सुद्धा 85चा होईल। शेवटचा उरलेला आहे MGK म्हणजे हा अँगल आपल्याला हा मिळालेला आहे, त्याचा विरुद्ध कोन हा आहे, तर आपण वर्टिकली अपोजिट अँगल लिहून हा अँगल सुद्धा काढू शकतो। तर आता बघूया आपण त्याचे स्टेप्स कसे लिहायचे। तर बघा, फर्स्ट अँगल RHD काढायचा आहे आपल्याला, तर त्याकरता लिहायचं RHD प्लस DHP 180 डिग्री, एक रेषीय कोन, इंग्लिशमध्ये लिहायचं लिनियर पेअर। मग आपल्याला RHD प्लस DHP ऑलरेडी दिलेला आहे क्वेश्चनमध्ये, बघा DHP 85 आहे, त्याच्यामुळे इथे लिहायचं 85 डिग्री इज इक्वल टू 180। Therefore angle RHD is equal to 180 minus 85, so is equal to येईल subtraction 95। so RHD पहिला झाला प्लस फाइंड करून, दुसरा आपल्याला म्हटलेला आहे PHG म्हणजे PHG हा अँगल, आता हा आणि हा वर्टिकली अपोजिट आहे, मग लिहायचा angle PHG is congruent to angle RHD का विरुद्ध कोन इंग्लिशमध्ये लिहायचा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, देयरफॉर एंगल PHG ये भी कितना होगा 95 का होगा, क्योंकि RHD 95 का है। उसके बाद तीसरा हमें फाइंड करना है HGS। तो HGS देखो, फिगर में देखो HGS ये एंगल और DHP ये दो एंगल करस्पॉन्डिंग है, संगत कोण है, तो ये 85 का है, तो ये भी 85 का होगा। तो देखो एंगल HGS कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DHP, इंग्लिशमध्ये लिहायचा करस्पॉन्डिंग एंगल, मराठीत लिहायचं संगत कोन। ठीक आहे, मग DHP 85चा आहे, देयरफॉर HGS हा होईल 85चा, कारण DHP याचं रिझन लिहायचं सिन्स अँगल DHP इज इक्वल टू 85 डिग्री। ठीक है,
उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ वाला। फोर्थ में हमको निकालना है एम जी के, बट एम जी के ये कॉन्ग्रुवेंट है एच जी एस से। देखो फिगर देखते हैं, एम जी के ये एच जी एस क्यों वर्टिकली अपोजिट है, विरुद्ध कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसीलिए एंगल एम जी के होगा, कितना होगा 85। वाई? बिकॉज एच जी एस 85 है। इसका रीज़न आएगा सिंस एंगल एच जी एस इज इक्वल टू 85 डिग्री। तो देखो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के चारों भी लिखे हैं, मैंने उसको आपको मराठी में भी लिख के दिया है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें लाइन पी पैरेलल है लाइन क्यू को, एंड लाइन एल एंड लाइन एम आर ट्रांसवर्सल। जैसे कि पी और क्यू ये दो पैरेलल लाइन है और एल और एम जो है वो उनके ट्रान्सवर्सल से, इन दो पैरेलल लाइन को दो ट्रान्सवर्सल दिए हैं, म्हणजे दोन समांतर रेषांना दोन छेदिका दिलेल्या आहेत। त्यानंतर आपल्याला हे जे अननोन अँगल दिसत आहे ए बी सी डी, इथे ए बी सी डी हे जे अननोन अँगल आहे ते आपल्याला फाइंड करायचं आहे। जसं की इथे बघाल लगेच इथे लिनियर पेअर एकरेषीय कोण होतात, या दोघांची बेरीज इज इक्वल टू 180 करू आपण। 180 मधनं 110 निकाला तर ए मिळेल। उसके बाद हम देखो बी कैसे निकालेंगे, बी और ए इक्वल रहेगा क्योंकि दोनों भी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ये भी बाहर का है ये भी बाहर का है, ये इस साइड से ये इस साइड से, तो एक्सटीरियर अल्टरनेट रहने की वजह से ए बी सेम हो जाएंगे। तो ए 70 का मिलेगा तो बी भी 70 का हो जाएगा। उसके बाद डी कैसे निकालेंगे, इन दोनों के एडिशन इज इक्वल टू 180, 180 से 115 निकाल दिए तो डी मिल जाएगा। उसके बाद देखो ये दो पैरेलल लाइन है और अगर ये एम ट्रांसवर्सल है तो ये और ये एंगल हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये 115 है तो ये भी 115 रहेगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। तो स्टेप्स देखो कैसे लिखोगे आप, पहले लिखोगे एंगल ए प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180, लिनियर पेयर एक रेषीय कोण, सो एंगल ए मिलेगा 180 माइनस 110, सो एंगल ए हो जाएगा 70 डिग्री। फिर उसके बाद देखो एंगल ए और बी इसको हम इक्वल लिखने वाले हैं। का बरं, एच्या विरुद्ध कोणाचे मापसुद्धा 70 आहे, कारण विरुद्ध कोण एकरूप असतात। ठीक है, जैसे कि देखो अब फिगर में देखो ये 70 है, हमें ए कितना मिल गया 70, तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 70 आ गया। तो अब देखो ये दो लाइन पैरेलल है और ये एल ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा। तो हम लिखेंगे सपोज उसको नाम दे देते हैं हम, इसको सपोज एंगल लिखेंगे। देखो मराठीत लिहून देते हैं मी, एच्या विरुद्ध कोणाचे माप सुद्धा 70 डिग्री आहे, कारण विरुद्ध कोण एकरूप असतात। इंग्लिश में कैसा लिखेंगे, इंग्लिश में हम लिखेंगे एंगल अपोजिट टू opposite angle of angle A is also 70 degree because vertically opposite angles are congruent। ठीक है,
ये मराठी में लिखना है, ये इंग्लिश में लिखना है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि ये जो ए है, देखो फिगर में देखो, इस ए का अपोजिट ये है, तो ये ए 70 हो गया, तो ये भी 70 हो गया। अब हम बताएंगे कि ये और ये 70 और ये बी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये जो अपोजिट एंगल है वो एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल है। नाउ दिस, इसलिए हम उसको नाम भी दे सकते थे, दिस अपोजिट एंगल इज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ बी। मराठीत लिहायचं, हा विरुद्ध कोण बीचा संगत कोण आहे, हा विरुद्ध कोण एंगल बीचा संगत कोण आहे। देयरफॉर एंगल बी भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो सी, अब हमें सी फाइंड कर रहे हैं, तो सी के पहले हम डी फाइंड कर लेते हैं, और डी फाइंड करने के बाद सी और 115 ये लीनियर पेयर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, संगत कोण आहेत। तो देखो कैसा लिखेंगे हम, एंगल सी व 115 हे संगत कोण आहे। 115 मापाचा लिहा, मापाचा कोण, एंगल सी व 115 मापाचा कोण हे संगत कोण आहे। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 115 डिग्री। इंग्लिश मीडियम में लिखोगे, एंगल सी इज इक्वल टू 115। रीज़न क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, देखो किस तरीके से लिखा है हमने। उसके बाद अभी बचा है हमारा डी। अब हम डी फाइंड करेंगे। डी के लिए क्या लेंगे, लीनियर पेयर। तो देखो एंगल डी प्लस 115 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर एक रेषीय कोण, एंगल डी इज इक्वल टू 180 minus 150. So angle D is equal to how much? 65 डिग्री। सो इस तरीके से देखो हमने सेकंड एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर दिया। एक बार फिर से देख लो आप लोग, सारे स्टेप्स अच्छे से लिखने हैं आपको। ए फाइंड किया, फिर ए और बी सेम रहेंगे क्योंकि ए और बी क्या हो जाएंगे, ए का जो अपोजिट एंगल था वो बी का करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ए का ए 70 है तो बी भी 70 हो गया। फिर सी और 115 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए सी भी 115 हो गया। और उसके बाद डी हमने लीनियर पेयर से फाइंड किया। देखो डी प्लस 115 180, सो डी मिल गया 65। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन।